गर्मियों का मौसम अपने चरम पे था। जंगल के जमीन तवे की तरह तप रही थी। नदी सिकुड़ती जा रही थी। पक्षी पंख फैलाए इधर उधर उड़ रहे थे छांव की तलाश में। वहीं टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में अकेली बैठी पसीने पसीने हो रही थी। उफ, ये गर्मी तो जान लेकर छोड़ेगी। सूरज तो जैसे सर पे बैठा है। बच्चे का पंख जल रहे हैं, पीने को कहीं पानी नहीं है और कहीं ना ठंडी हवा चल रही है। टुनटुनी चिड़िया घर से बाहर निकल कर देखती है तो नजारा डरावना था। हरे भरे पत्ते मुरझाए हुए थे और जमीन तवे की तरह तप रही थी और पक्षी घबराए हुए थे। कितनी तकलीफ में है सब, और मैं भी तो घोंसले में बैठकर सिर्फ शिकायत करती रहती हूँ। नहीं, अब कुछ करना होगा। बैठने से काम नहीं चलेगा। अगर गर्मी ने हम सबका जीना मुश्किल कर रखा है तो क्या हम सब बस रोते रहेंगे? नहीं, मैं कुछ बनाऊंगी, कुछ ऐसा जो सभी का काम आ सके, कुछ ऐसा जो ठंडक दे। टुनटुनी जंगल के सबसे समझदार चिड़िया में से एक चिड़िया थी। वो बचपन से ही टूटी चीजों को बनाना जानती थी। उसने अपने घोंसले से बाहर निकलकर एक झाड़ी की तरफ उड़ान भरी और अपने छोटे छोटे पंजों से हरी हरी घास की मुलायम डंडियां बटोरने लगी। ये घास तो ठंडी रहती है। अगर मैं इसे गोल ढांचे में बना दूं, बीच में थोड़ा पानी डाल दूं और उसमें हवा चलाऊं, हाँ तो ये काम कर सकता है। वो दिन भर मेहनत करती रही, अपनी नुकीली चोंच से उस डंडियों को बनाती रही। उसने उस चीज को पत्तों से बांधा, बीच में नारियल का खोल रख दिया जिसमें पानी डाला जा सके। बस थोड़ी और मेहनत, ये कोई आम चीज नहीं है। ये जंगल का पहला टुनटुनी घास कूलर। शाम तक उसका घास कूलर तैयार था, गोल ठंडा और उसमें से खुशबू आ रही थी। उसने खुद अपने घोंसले में रखकर हवा चलाई। कुछ ही देरों में उसका घोंसले का तापमान ठंडा हो गया। ये रहा मेरा जवाब गर्मी को। अब मैं इस चीज का अकेले क्यों मजा उठाऊं? सबको इसका फायदा मिलना चाहिए। अगले दिन टुनटुनी ने कूलर को एक टोकरी में रखा और जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा स्टॉल लगाया। उसने रंग बिरंगे फूलों से सजावट की और पत्ते पे नाम लिखा, टुनटुनी घास कूलर। और गर्मी से राहत पाए उसी रास्ते से गुजरता हुआ तोता बोला, अरे टुनटुनी, ये क्या बनाया है? किसी झाड़ी को घोंसले में घुसा दिया क्या? नहीं तोते भैया, यह है मेरा नया आविष्कार, घास का कूलर। इसे अपने घोंसले में लटकाओ और बीच में पानी भरो। फिर देखो, हवा ऐसे चलेगी जैसे ठंडी हवा हो। सच में तुम तो बड़ी होशियार निकली। कितना लेगी इस अजूबे के लिए? बस 2 पल और मैं लगा कर भी दूंगी। इंस्टॉलमेंट फ्री है। आहाहाहा, वाह, 2 फलों में अगर गर्मी गायब हो जाए तो सौदा बुरा नहीं है। चलो लगा दो मेरे घोंसले में। टुनटुनी बड़े ही प्यार से तोते के घोंसले में कूलर लगाया। थोड़ी ही देर में ठंडी हवा आने लगी। अरे वाह, ये तो सचमुच में काम कर रहा है। वाह टुनटुनी बहन, तुम तो कमाल कर गई। मैंने कहा था ना, गर्मी से डरना नहीं, लड़ना है। देखते ही देखते टुनटुनी की जंगल में कूलर की खबर पूरे जंगल में फैल गई। फिर जंगल के सभी पक्षी उसके स्टॉल पे आने लगे कूलर खरीदने। जरा एक कूलर तो देना टुनटुनी बहन, मेरे बच्चे घोंसले में गर्मी से छटपटा रहे हैं। मैं तो 2 लूंगी, एक अपने लिए और अपनी माँ के लिए। तेरा आइडिया तो बड़ा शानदार है बहन, तुम तो विज्ञान निकली इस जंगल की। टुनटुनी का घोंसला अब छोटे से कारखाने में बदल चुका था। वो दिन भर कूलर बनाती और बेचती और पक्षियों की राहत देती। अब जंगल में टुनटुनी की चर्चा चारों ओर थी। लेकिन जहाँ सफलता होती है वहाँ जलन भी जन्म लेती है। वहीं पेड़ की डाल पर बैठा कालू कौवा जलन से गुस्से में लाल हो रहा था। ये छोटी सी टुनटुनी पूरे जंगल की हीरो बन गई है। सब इसे ही पूज रहे हैं।
और मैं जो कालू कौवा, जो सबसे तेज और ईमानदार माना जाता था, कोई मुझे पूछ भी नहीं रहा। वो टुनटुनी के स्टॉल के पास गया। अरे टुनटुनी बहन, सुना है तुमने कोई नया तमाशा शुरू किया है। क्या है इस घास वाला तमाशा? ये कोई तमाशा नहीं है कालू भैया, इस जंगल के गर्मी से बचने के लिए मेरा घास कूलर है। तो क्या कोई इंजीनियर है? इससे क्या होगा? तो बस नाम कमाने के लिए ये सब कर रही है। मैं नाम के लिए नहीं, काम के लिए कर रही हूँ। और जो पसीने में तरबतर है, उससे पूछो कि घास क्या कर रही है। उन्हें राहत मिल रही है, यही काफी है। तो एक मुझे भी देना कूलर, वो भी मुफ्त में। तभी मैं सबको बताऊंगा कि कितना अच्छा है। माफ करना कालू भैया, मैं आपको कूलर दे देती, लेकिन मुफ्त में नहीं। वो मेरी मेहनत है। अगर आप चाहो तो 2 फल दीजिए और एकदम ताजा कूलर ले जाइए। कालू का चेहरा काला पड़ गया। वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया, लेकिन वो मन ही मन ठान लिया कि टुनटुनी की लोकप्रियता खत्म करके रहेगी। अगले दिन कालू कौवा पेड़ की शाखाओं पर उड़कर अफवाहें फैलाने लगा। अरे तोते भैया, सुना है टुनटुनी के कूलर में कोई जादू टोना है। मैंने सुना है कई चूजे बीमार हो गए हैं उससे। तोते भाई, सोचो अगर यह कूलर इतने अच्छे होते तो चूजे बीमार क्यों होते? और टुनटुनी, वो तो अब घमंडी हो गई है। धीरे धीरे टुनटुनी के ग्राहकों की संख्या घटने लगी। उसके स्टॉल पे ग्राहक बहुत कम आने लगे। अरे ये अचानक क्या हुआ? सभी पक्षी कहाँ चले गए? कोई आ ही नहीं रहा। अरे टुनटुनी बहन, मैंने भी कुछ सुना है कि कूलर से बाकी चूजे बीमार पड़ रहे हैं। पिंकी बहन, क्या तुमने कुछ महसूस नहीं किया कि गर्मी कम हो रही थी? क्या तेरे बच्चे अब सुकून से नहीं सोते? किसी की बातों का सुना, अपनी आंखों का देखा मत भूल। टुनटुनी टूट रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। टुनटुनी ने एक योजना बनाई। जंगल के बीचों बीच एक सभा बुलाई। ठंडी हवा का मेला। वहां उसने कूलर को सबके सामने चला कर दिखाया। टुनटुनी ने 2 अलग अलग घोंसले में अपना तापमान मापा। एक में कूलर, एक में बिना कूलर। दोस्तों, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ और ना ही कोई व्यापारी। मैं बस एक चिड़िया हूँ जिसे दूसरों की तकलीफ नहीं देखी जाती। ये कूलर मेरी प्यार है, मेरी मेहनत है, मेरी सेवा है। मैं बस इतना पूछती हूँ, क्या यह काम करता है या नहीं? मैं गवाही देता हूँ, यह कूलर मेरे बच्चों के लिए वरदान बना। कालू कौवे की बातों में आकर मैंने गलत समझा। टुनटुनी बहन, मुझे माफ करना। कालू कौवा भी वहाँ था। अब सबकी नजरें उस पर थी। मैंने गलती की। जलन में आकर मैंने झूठ फैलाया। गलती सभी से होती है कालू भैया, लेकिन सच्चाई की हवा सबसे ठंडी होती है। उस दिन के बाद जंगल में जैसी एक नई सुबह आई। जहाँ पहले अफवाहें थी, अब तारीफों की गूंज थी। और सबसे बड़ी खबर, जहाँ सबसे जलन थी, वहाँ अब प्रेरणा थी। टुनटुनी बहन, ना तुमने सिर्फ गर्मी को हराया, बल्कि हमें सिखाया कि सच्चाई और सेवा सबसे बड़ी होती है। तो जंगल की सबसे अच्छी चिड़िया बन गई है। अब ना कोई बच्चा, ना कोई बूढ़ा गर्मी से परेशान नहीं है। टुनटुनी अब अकेली नहीं थी। कई पक्षियों ने टुनटुनी से घास कूलर बनाना सीखा। उन्होंने पूरे जंगल में कूलर निर्माण केंद्र खोल दिए। टुनटुनी अब दूसरों को सिखा रही थी और उन्हें आगे बढ़ा रही थी। एक दिन कालू कौवा टुनटुनी के पास आता है, मगर इस बार आंखों में लालच नहीं, पश्चाताप था। टुनटुनी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। टुनटुनी, मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। मैं मेहनत करना चाहता हूँ। सचमुच में क्या मुझे एक मौका मिलेगा? जो अपनी गलती मान लेता है, वो सबसे बहादुर होता है। आओ कालू भैया, हम मिलकर काम करेंगे, लेकिन इस बार नफरत नहीं, सिर्फ सेवा के लिए। टुनटुनी और कालू कौवे ने मिलकर एक नई ब्रांच बनाई, गर्मी राहत अभियान।
उन्होंने न सिर्फ जंगल में बल्कि पास के बस्ती और जंगलों में भी कूलर बेचना शुरू कर दिए। अब हर गर्मी में टुनटुनी का नाम लिया जाता। जहाँ तपन हो भारी वहाँ टुनटुनी की हवा हो हमारी। एक दिन एक बच्चा आया और टुनटुनी से बोला, टुनटुनी दीदी, मैं बड़ा होकर आपकी तरह बनना चाहता हूँ। मैं भी दूसरों की मदद करना चाहता हूँ। बनना नहीं है बनो, सपना देखो, मेहनत करो, याद रखो, जो दूसरों के लिए सोचता है वही सच्चा बड़ा होता है। और इस तरह न सिर्फ नन्ही चिड़िया ने जंगल को राहत दी बल्कि उसे एक नई सोच दी। इस कहानी से हमें एक नई सीख मिलती है कि सच्चाई और मेहनत का रास्ता हमेशा कठिन होता है, लेकिन अंत में वही सबसे मजबूत होता है। ईमानदारी से किया गया छोटा काम भी बड़ा बदलाव ला सकता है। और अगर तुम्हें कोई नीचा दिखाना चाहे तो उसका जवाब मेहनत और मुस्कान से दो।